गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि 29 जनवरी 2017 को प्रथम पाली में ये पेपर हुआ था बीएसएससी के द्वारा। अब ये इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने अपलोड किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो अब तक तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा उसका डिस्कशन है और काफ़ी अच्छा सेशन भी रहा है। सभी प्रश्नों का काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। देखिए ये जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आपको हम बता दें कि ये आज पब्लिकेशन यानी कि ये देखिए बुक है, ये इसमें बिहार एसएससी के द्वारा जो भी इंटर स्तरीय जो पीटी और मेंस की जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, सबका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका डिस्कशन भी किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे। और ये एसके झा सर के द्वारा गाइडेड बुक हैं, सभी प्रीवियस ईयर का पेपर इसमें दिया गया है। तो देखिए इसमें हम कौन सा पेपर देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है कि ये 6 पेपर हम कर चुके हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ये 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और आज हम देखेंगे इसका 7वां प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 29/1/2017 का जो ये पेपर है बिहार एसएससी का, ये पीटी का पेपर है। तो आइए इसे देखते हैं। और इसमें कुल 75 प्रश्न जो है कि ये जीके जीएस के हैं। और हम चूँकि इस सेशन में विशेष तौर से सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के ही प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है, यहाँ देखिए पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है कि यहाँ एक प्रसिद्ध समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उदयपुर या फिर दिल्ली। तो देखिए जयपुर में प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। और जयपुर का जो साहित्य सम्मेलन है उसका जो शुरुआत हुआ था, उसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2006 से शुरू हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और यह जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में ये आयोजित होता है, ये जो साहित्यिक समारोह है वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है ये पलाश है। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए कमल को हम लोग जानते हैं कि कमल जो है, कमल कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प हैं। गेंदा की बात करें तो गेंदा जो है कि अभी जो मैरीगोल्ड यानी कि जो गेंदा है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। और गुलाब ये पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये बिहार में है। और इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का जो मिल है वो कहाँ पे खोली गई थी। तो ये कानपुर में सबसे पहले शुरू की गई थी। और कानपुर में ऊनी जो मिल की स्थापना है वो 1876 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में कौन सी हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो प्राकृतिक रेशम की 4 मुख्य किस्में पाई जाती हैं। और ये जो रेशम है, प्राकृतिक रेशम होता है प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ एक रेशा है। प्राकृतिक रेशम के 4 जो कि प्रकार हैं उनका नाम हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं। उसमें पहला जो है वो मूंगा है, पहला इसका प्रकार मूंगा है। दूसरा है ईर है। और तीसरा जो है वो इलबरी है, तीसरा इलबरी। और चौथा जो है वो है टसर। तो ये 4 रेशम की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है। तो ये काफ़ी चर्चित हैं और अब तक ये आप सभी इससे परिचित अवश्य होंगे, क्योंकि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसको लेकर के जालियांवाला बाग काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई घटना थी। तो जालियांवाला जो बाग है अमृतसर यानी कि पंजाब में है। और यहीं पर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति का नाम है जो इरूला है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, इरूला। इसी तरह से अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी जनजातियां हैं भारत में जो पाई जाती हैं। और विशेष करके उससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जनजातियों से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। तो इसलिए आप
जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ किस राज्य की कौन सी हैं, तो आप उसको ज़रूर याद रखें। जैसे इसमें कुछ हम जैसे बता देते हैं, जैसे जो गारो है, गारो जनजाति ये मेघालय की है। मेघालय में और भी जनजाति पाई जाती है। मिकिर, भील जनजाति मध्य प्रदेश की है। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। और जो लेप्चा जनजाति है वो सिक्किम की मुख्य जनजाति है। ये उराव, खोंड और मीना, ये जो है प्रमुख जो जातियां हैं, ये हो जनजाति हैं। हो, उराव, मीना, खोंड ये सब ये जो है बिहार के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, बिहार झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं। जारवा जनजाति जो हैं वो अंडमान में पाई जाती है, यानी कि अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर होगा अंडमान। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो शुरू की गई थी भारत का, वो सर्वप्रथम जो उसका नाम दिया गया था वो हानगुल के नाम से था, यानी कि हानगुल परियोजना जो है इसका राइट आंसर होगा। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व शांति फोरम 2016 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका राइट आंसर इसमें सी है, यानी कि भारत में किया गया था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो इसकी शासकीय भाषा जो है वो उर्दू है। क्योंकि ये प्रश्न 2017 का है। 2019 में जम्मू कश्मीर से जो संबंधित 300 धारा अनुच्छेद 370 का जो संबंध जम्मू कश्मीर से था, तो 2019 में धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को लेह और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसको स्थापित कर दिया गया। जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का नाम डायट है। उस तरीके से उसकी मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा जो है कि येन है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। इसका देखिए ऑप्शन आपके सामने है, माउंटबेटन, वेबल, इरविन या फिर मिंटो। तो राइट आंसर है इसमें अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व में वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेबल थे, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड वेबल। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम ये हम जानते हैं कि ये कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो ये उनको रंगून में भेजा गया था और वहीं पे उनको सज़ा दी गई और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र। इस तरीके से उनको बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं अब, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। और इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें सी है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु थे ये। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और सिखों का जो दूसरी जो पवित्रतम पुस्तक है वो 10वें ग्रंथ हैं। ये सब बातें प्रमुख हैं जो सिख धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रियाल इस देश की मुद्रा है। बताना है कि रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है। तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरह से अगर हम देखें रोमानिया इसमें ऑप्शन में है। रोमानिया की जो मुद्रा का नाम है वो ल्यू है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है। और अंगोला की जो मुद्रा है उसका नाम है क्वांजा। अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वांजा, यानी कि ये देखिए ऐसे क्वांजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला होता है, यानी कि इसमें और 24 तीलियाँ इसमें होती हैं। और इसकी अभिकल्पना जो है कि पिंगली वेंकैया ने की थी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था।
राष्ट्रीय झंडे का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, ये भी जानने वाली बातें हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था अरबिंदो घोष ने किया था। इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? देख लीजिए, इसका ऑप्शन इसमें सी है, गोवा। ये गोवा का प्रमुख त्यौहार है। और अगला प्रश्न है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन सी थी? तो कोचीन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न थे 2017-16 के समय में। इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो अकबर इसका राइट आंसर होगा इसमें। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमजद अली खान इसको बचाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान को बताना है कि ये एक वादक हैं, तो इनका संबंध जो है कि किस वाद्य यंत्र से हैं? देखिए, ऑप्शन इसमें है सिरोद, सारंगी, सितार या फिर तबला। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, सरोद बजाने के लिए इनको जाना जाता है। और 1991 में उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबेकस की खोज कब हुई थी? तो अबेकस एक प्राचीन यंत्र है और यह लकड़ी का बना होता है। इसकी खोज जो है कि सांख्य सभ्यता काल में हुई थी। राइट आंसर इसका आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। और साहित्यिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? सॉरी, साहित्यिक नहीं, साप्ताहिक है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये पेरिस से इसका प्रकाशन होता है। इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि H1N1 इसके द्वारा होता है। ये बताना है कि ये क्या है H1N1। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि H1N1 ये विषाणु के द्वारा होता है और ये एक वायरस है जिससे स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है, यानी कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। और यह पहले सूअरों में खोजा गया था, लेकिन यह अब अक्सर देखा जाता है कि व्यक्तियों में भी इसका संक्रमण आजकल पाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बुध से जो संबंधित जो अवसर हैं, यानी कि स्तूप जो है कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल भी होता है, चैत्य और स्तूप। तो बताना है कि स्तूप का प्रतीक ये किससे हैं? तो स्तूप जो होते हैं वो मृत्यु से इनका संबंध होता है, यानी कि बौद्ध जो तीर्थकर हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की जो महान जो व्यक्तित्व हैं, उनकी मृत्यु के ये प्रतीक चिन्ह के रूप में स्तूप का निर्माण कराया जाता है। तो ये गोल टीले के आकार की संरचना होती हैं और जिसका प्रयोग जो है कि बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर इसमें बी होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था? देखिए, वो एक राजदूत था, यानी कि मेगास्थनी जो है कि एक राजदूत के तौर पे आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और सेल्यूकस निकेटर, यानी कि मेगास्थनी जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को अपने दस्तावेजों में लिखा है। तो और जिसका नाम जो है कि उसने इंडिका नामक एक अपनी वो पुस्तक का नाम लिया, जिसमें मौर्य शासनकाल की पूरी जानकारी है मिलती है और मौर्य काल के को जानने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, यानी कि एक ऐतिहासिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि ये करंट अफेयर से हैं, यानी कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंडल लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, रजत पदक। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? ये देखिए, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी और बीसी जो हम लोग लिखते हैं, तो देखिए ये
एडी का अर्थ होता है एनो डोमेनी, यानी कि ये होता है कि ये इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं होती हैं उसके लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं, और उनके पहले यानी जो उनके जन्म के पहले की जो घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट लगाते हैं। इस तरीके से बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है, तो ये ईसवी है, और बीसी का मतलब ईसा पूर्व में जो घटनाएं होती है उसको बीसी कहते हैं, और एडी का मतलब ये ईसवी होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस जो है कि 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई थी, और उन्हीं के शहादत को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन सीखी, कहाँ से सीखी हैं? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पर्शियन अम्बाला में सीखी है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए डी होगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है इसमें कि कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक है, और यदि संसद की बैठक में दोनों सदनों में अलग अलग अगर 1/10 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि चैत्र 1 यानी कि प्रायः पड़ता है इस दिन को, पहला चैत्र कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 22 मार्च इसका सही जवाब होगा। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन जो है कि अंतिम महीना होता है, और जबकि चैत्र जो होता है उसका वो पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। 22 मार्च को और भी घटनाएं होती हैं। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, और जल संरक्षण दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न काफ़ी बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है, और रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी। 1863 हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं? तो ये 5.5 घंटा आगे हैं, यानी कि 5 होल 1/2 आवर्स इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 5.5 घंटे। और दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? ये अगला प्रश्न है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है कि एशिया है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो मानचित्र में दिखाया जाता है और समुद्र की समान गहराई वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होगा कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बता रहा है कि ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? हरिकेन, टोर्नेडो, बोरा या फिर साइक्लोन। इसका राइट आंसर इस पर देख लीजिए कौन सा होगा, और इसका सही जवाब है कि बोरा जो है कि एक ठंडी और शुष्क वायु है, और ये यूगोस्लाविया में चलने वाली ठंडी पवन है। अगर हरिकेन की बात करें, यानी कि हरिकेन जो है, हरिकेन नहीं हरिकेन होता है सही, इसका यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। हरिकेन जो है वो कैरिबियन सागर की चक्रवाती पवन है। टोर्नेडो अगर देखें तो ये सबसे तेज़ चलने वाली चक्रवाती पवन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह नई नदी दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सी नदी है? तो दिल्ली में यमुना नदी है, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा ये बिहार में है, यानी कि पटना इसके किनारे बसा हुआ है। लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरयू की बात करें तो सरयू जो है नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी ये बताना है कि किस में जाकर मिलती हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नदी एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसको क्या कहते हैं?
तो उसको जो है कि उसको फ्योर्ड कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ये होगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि वो ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। बोर्नियो की बात करें अगर, तो देखिए बोर्नियो जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देश में बटा हुआ है। होन्स है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और क्यूबा जो है कि कैरिबाई जो सागर है उसका एक द्वीपीय देश है क्यूबा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यह एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल कौन है? तो शहतूत जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल तक पहुंच नहीं हो पाने का, यानी कि एक्सेस खोने का जो डर है वो क्या कहलाता है? तो देखिए इसको कहते हैं नोमोफोबिया, इसको कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ये होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA है, उसका नया प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दिनकर गुप्ता। ये करंट अफेयर के प्रश्न है उस समय के। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से, अब आगे और भी हैं। सत्यजीत रे निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे के द्वारा कौन सा चलचित्र सबसे पहले जो है कि किया गया था, निर्देशित किया गया था? तो ये पाथेर पंचाली इसका राइट आंसर होगा। और सत्यजीत रे को इसके लिए ऑस्कर पुरस्कार भी 1992 में दिया गया था। पाथेर पंचाली का प्रदर्शन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, यानी कि सबसे बड़ा म्यूजियम, वो कोलकाता में है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए इसमें कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है धन्वंतरी, जो इसका सही आंसर है इसमें सी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राज शहर यहाँ पर है, ग्राज शहर कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रिया में है, इसका राइट आंसर इसमें बी होगा। अब यहाँ से ये 60 प्रश्न जो हैं कि वो जनरल नॉलेज के थे, यानी कि सामान्य अध्ययन के। और यहाँ से अब देखिए विज्ञान और गणित के प्रश्न हैं। इसमें हम विशेष करके विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p है के बीच जो है कि एक संबंध कौन सा इसमें सही है, ये बताना है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो u² है वो, ये देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है, जबकि इसको रो पढ़ते हैं, रो ऐसे बनाया जाता है और ये रो होना चाहिए, जबकि यहाँ पे p देखिए यहाँ सही लिखा हुआ है 1/रो, यानी कि v² जो प्रोपोर्शनल होता है वो 1/रो के √1/रो के प्रोपोर्शनल होता है। इसका राइट आंसर इसमें बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैगनी प्रकाश का परास कितना में होता है, यानी कि बैगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जिसको लैम्डा से हम सूचित करते हैं, तो उसका परास कितना होता है? तो इसमें 400 से 425 के बीच इसका आंसर होगा। और एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए इसमें हम किसका यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। 21 जून देखा है हम, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच में कौन सा संबंध है? तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये जो होता है F ∝ 1/r², यानी कि इसका ऑप्शन डी होता है। और ये नेक्स्ट है, यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है। कौन सा सत्य है इसमें बताना है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें बी होगा, यानी कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता अधिक होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। और इसका अगला जो ऑप्शन है देख लीजिए इसमें, तो इसका ऑप्शन इसमें यही सही है, बी जो सही है, यानी कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है कि देख लीजिए यहाँ से, ये मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक यानी कि जो एचसीएफ होता है और उसका जो एलसीएम होता है उसके विषय में क्या सही है। तो एक फार्मूला भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें जो भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो देख लीजिए यहाँ से, भिन्न का जो एचसीएफ होता है वो जो अंशों का महत्तम समापवर्तक और बाई हर का लघुत्तम समापवर्तक, ये इसका एक फार्मूला भी है कि जो भिन्न का महत्तम समापवर्तक जो होता है अंश के महत्तम समापवर्तक और बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के लिए जलीय अपघटन मिलता है, ये बताना है कि कहाँ मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। इसका इसमें राइट आंसर इसमें बी होगा, यानी कि बसीय अम्ल और ये ग्लिसरॉल जो है कि। अगला प्रश्न है कि मात्रा यूटी प्लस टी का आयाम क्या होगा। इसका राइट आंसर इसमें सी होगा, यानी कि इसमें इसका एलटी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो आयाम यानी कि जो बीमा है वो एलटी होगा। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनके आकार, ये बताना है कि जिनका आकार कितना होता है, जिनके लिए क्लासिकल भौतिकी के नियम उन पर लागू किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो उसमें बताना है कि ये घर्षण, इसमें कौन सा घर्षण कितना काम करता है। तो इसमें देख लीजिए, जब कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो स्टैटिक घर्षण होता है, उससे कम जो है कि गतिज घर्षण और उसके बाद से रोलिंग घर्षण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि ये सब देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और यहाँ से सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान होगा वो देख लीजिए यहाँ से, इसको ये चेंज करने वाला जो है, तो इसमें हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है C/5 और इक्वल टू ये F-32 और बाई 9। इसको आप हल करके इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं और इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा -15 डिग्री। इसका ऑप्शन इसमें डी होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और इसमें कुछ ही प्रश्न अब हैं जो कि साइंस के प्रश्न हैं। इसमें देखिए ये कुछ कट गया है इसका। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से ये है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। देखिए इसका राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। ये जो हाइड्रोजन बम होता है वो ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और परिग्रहण अभिक्रियाएं या फिर कृत्रिम तत्वांतरण पर होता है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 होता है। तो इसमें -1 जो है कि ऑक्सीकरण किसका होता है। तो देखिए इसमें फ्लोरीन जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट है कि CO2 के 1 मोल में कितने अणु होंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक मोल में कितने अणु होंगे। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें 6 × 10⁻23 ये कार्बन के परमाणु होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है N2 + O2 और यहाँ पर जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 2 अणु बन रहा है। तो इसके लिए क्या सही है इसमें। तो इसमें इसका राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, बताना है कि इसमें कौन प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन जो है कि ये लिम्फोसाइट जो है कि एक प्रोटीन नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर इसमें डी है। और यह आयरन रोधित प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि
ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। हेलोफाइटिक पोषण विधि किस में होती है, तो ये यूग्लिना में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। यक स्ट्रेस स्रावित करता है, तो ये अग्नाशय जो है कि यक स्ट्रेस को स्रावित करता है, यानी कि इसका इसमें राइट आंसर इसमें सी होगा। और वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विषाणुओं में क्या पाया जाता है। विषाणुओं में ये देखना है कि ये आरएनए होता है, डीएनए, या फिर इसमें क्या होता है। तो विषाणुओं में या तो आरएनए या डीएनए, इसमें दोनों में से मतलब कोई एक होता है। इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। और यह एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए साइंस के काफ़ी जटिल प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके कोलाइड का सूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। और नेक्स्ट है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो इसका ऑप्शन इसमें सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिद्धांत जो है ये बताना है कि ये किसका सिद्धांत है। ये जो एक बीजी यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है, एक इक्वेशन है, तो इसके किसके सिद्धांत पर आधारित हैं, तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और यदि दो जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो अगर दो जनकों का रुधिर वर्ग अगर AB है तो उनके बच्चों का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा या तो A होगा, B होगा या फिर AB होगा, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें B होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि 5। और भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो अपनी ये किसका उपयोग जो है कि व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है, तो भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो है कि ग्लाइकोजन का यूज करता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। तो इस तरीके से ये विज्ञान और सामान्य अध्ययन के कुल इसमें 75 प्रश्न हैं।